Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In previous videos, we discussed about formulas of surface areas and volume and exercise 12.1 of class 10th. Now, in this video, we are going to start exercise 12.2 of class 10th. Question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. एक कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर. दोनों की ही रेडियस 1 सेंटीमीटर है. हम गिवन चीज साथ के साथ लिखते जाएंगे. रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. और कोन की हाइट वो रेडियस के इक्वल होगी. तो h इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है और आंसर पाई की टर्म में लाना है. देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों निकालने हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर. हम पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें आंसर पाई में ही लाना है. आर इज 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. सब मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 पाई आर इज 1 सेंटीमीटर. 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. Then volume of solid is equals to 1/3 pi centimeter cube plus 2/3 pi centimeter cube is equals to, pi कॉमन आ जाएगा. 1/3 plus 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू पाई 3/3 सेंटीमीटर क्यूब. 3 से 3 कट हो जाएगा. पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा. Question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. एक सिलेंड्रिकल मॉडल बनाने के लिए बोला गया है जिसके टॉप और बॉटम में दो कोन ऐड करने हैं. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. गिवन चीज हमें साथ के साथ लिखनी है. डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर. देन रेडियस इज 3/2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर. Each cone has a height of 2 सेंटीमीटर. हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर गिवन है. देन हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट, टोटल हाइट यानी L में से दो कोन की हाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 12 माइनस 2 इंटू 2. 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. हाइट आ गई सिलेंडर की हमारे पास 8 सेंटीमीटर. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड. पूरे मॉडल में कितनी एयर आएगी उसका हमें वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जितना मॉडल का वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर उसमें आएगी.
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। चाहे तो आप साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग निकाल के भी आप कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, एच हमने कैपिटल लिया है यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, टू मल्टीप्लाई एक कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच लिया है, तो दो के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच प्लस 2/3 स्मॉल एच। पुट द वैल्यूज, 22/7 इंटू रेडियस इज 3/2 इंटू 3/2, कैपिटल H is 8 plus 2/3 into 2. 22/7 into 3/2 into 3/2, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 8 plus 4/3, 22/7 multiply 3/2 multiply 3/2 into 8 से 24, 24 में 4 ऐड किया तो 28/3, और हमें यूनिट 7 के साथ रखनी है। 3 से 3 कट हो जाएगा, 7 से 28 4 टाइम्स कट हो गया, देन 4 2 से कट हो गया। 22 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे मॉडल का वॉल्यूम है और इतनी ही एयर इसके अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जितना वॉल्यूम है उसके 30% सिरप होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब फाइंड करना है कि ऐसे ही 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप प्रेजेंट होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। शेप होगी सिलेंड्रिकल है और साइड्स में एंड्स में लगे होंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट्स। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। हम गिवन चीजें लिखेंगे। डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर, और कैलकुलेशन इजी रहे उसके लिए हम 14/10 भी यूज कर सकते हैं। लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी L माइनस 2R, 5 minus 2 into 1.4, 5 minus 2.8, 2.2 सेंटीमीटर, या फिर 22/10 भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है पहले वो फाइंड करना होगा, फिर उसका 30% सिरप का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का सिरप आ जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन is equals to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, h प्लस 4/3 आर। देन वैल्यूज रखेंगे 20/7 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू 14/10। देन हाइट इज 8 सॉरी 2.2 प्लस 4/3, आप चाहो तो 22/10 और 1.4 भी यूज कर सकते हैं। देन 7 से 7 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10, 22/10 प्लस 56/30। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10, देन 66 प्लस 56/30, एलसीएम लिया
then 22 into 2 by 10 into 14 by 10 into 122 upon 30। देन ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें साथ के साथ रखनी है, यूनिट हमें साथ के साथ रखनी है। देन इन 1 गुलाब जामुन 30% इज सिरप। तब एक के अंदर कितना होगा, 30/100, वॉल्यूम को 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14/10 इंटू 122/30। 30 से 30 कट हो जाएगा। 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122/1000 सेंटीमीटर क्यूब। देन इन 45 गुलाब जामुन सिरप इज, अब 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, इंटू 45। अब जो कट हो रहा है वो कट कर लेंगे, 5, फिर हम कट करेंगे 5 की टेबल से 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 1000। अब लास्ट में आपको कैलकुलेशन करनी होगी, 22 मल्टीप्लाई 14 इंटू 122 इंटू 9 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, then equals to 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन में जितनी भी सिरप है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। Question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. एक पेन स्टैंड बनाया गया है वुड से, क्यूबोइडल शेप में है और उसमें से 4 कोन्स निकाले गए ताकि पेन होल्ड कर सके। The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. क्यूबोइड के डायमेंशंस गिवन है। Length is 15 cm, breadth is 10 cm, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये एल है, ये बी है और ये एच है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 5/10 सेंटीमीटर, एंड हाइट कैपिटल एच इज 1.4 सेंटीमीटर, 14/10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में बनाने के लिए कितनी वुडन यूज हुई है। तो वुड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन्स का वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है LBH माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, कैपिटल H। 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35/10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 22/7, रेडियस इज 5/10 मल्टीप्लाई 14/10। वॉल्यूम की यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। 10 से 10 कट हो जाएगा, 15 इंटू 35 सेंटीमीटर क्यूब माइनस
5 10 से 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, 7 से 42 टाइम्स, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, ये 2 इससे 11 से कट हो जाएगा। 4 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 44 अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.47 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे वुडन का वॉल्यूम हो जाएगा जो पेन स्टैंड बनाने में यूज आई है। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, उल्टे कोन की शेप में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और टॉप ओपन है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, लेड शॉट्स है, स्फेरिकल शेप की है, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, 5/10 सेंटीमीटर, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. इन्वर्टेड कोन की शेप में एक वेसल है, वेसल के अंदर पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। उसके बाद इसमें स्फेरिकल शेप की, गोल शेप की लेड शॉट्स डाली गई है। अब जितनी भी लेड शॉट्स डाली उतना पानी बाहर आ गया, तो पानी बाहर आया है, इन्वर्टेड कोन का 1/4 वॉल्यूम बाहर आया है। तो जो पानी बाहर आया है और वो लेड शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो हमें लेड शॉट्स का नंबर फाइंड करना है, कितनी लेड शॉट्स इसमें डाली गई है, जितना 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर आ गया है। देन let the number of lead shots be n, हम n मान लेते हैं। then volume of cone, volume of cone is equals to 1/3 pi r square h। 1/3 pi, radius is 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसका 1/4 पानी बाहर आया है, तो जितना पानी बाहर आया है वो लेड शॉट के वॉल्यूम के बराबर है। Volume of n lead shots is equals to water flown out of the vessel. n multiply spherical lead shots, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। देन वाटर फ्लोन आउट ऑफ द वेसल, ये वॉल्यूम था कोन का, उसका 1/4, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 बाहर आ गया और वही n लेड शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। n मल्टीप्लाई 4/3, पाई से पाई कट हो जाएगा, रेडियस r इज 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/4 इंटू 200/3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हट जाएगा, ये कट हो जाएंगे 2 टाइम्स, देन 4 कट हो गया, n मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल्स टू, यहाँ पे 50 टाइम्स कट हो जाएगा, 50/3, n इक्वल्स टू 50/3 इंटू 6, 2 टाइम्स कट हो गया, n इक्वल्स टू 50 इंटू 2 100,
टोटल 100 लेड शॉट्स इसमें डाली गई है। Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm. Height is given 220 cm. Diameter is 24 cm. Then radius is 12 cm. Which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. एक सिलेंड्रिकल पोल है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है। Small h is equals to 60 centimeter and radius is 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. और हमें इस पूरे पोल का मास निकालना है और डेंसिटी गिवन है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले मास निकालने के लिए हमें उससे पहले वॉल्यूम निकालना है इस पूरे पोल का। देन वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। Volume of big cylinder is pi capital R square H plus pi small r square H। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3.14। पाई इज कॉमन, r square H plus r square H। पाई इज 3.14 capital R। Capital R is 12 into 12 into height is 220 plus small r is 8 multiply 8 into height is 60 centimeter cube। 314 upon 100। कैलकुलेशन इजी करने के लिए डेसिमल रिमूव किया है। देन इसमें से जो भी कॉमन पार्ट है ब्रैकेट के अंदर वो हम बाहर निकाल लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। तो हम पहले निकालेंगे 12 पूरा 12, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा। देन इन दोनों में से हम 4 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा एक 12 बाहर आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया तो यहाँ रहेगा 3 और यहाँ से भी हमने 4 बाहर निकाला है तो 55 प्लस 12 बाहर आया था तो 60 में से 5 बच गया। यहाँ से 8 में से 4 बाहर है तो 2 बच गया। यहाँ से भी 4 बाहर निकाला तो 2 बच गया सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से फिर हम 5 बाहर निकाल लेंगे। 3 into 11 plus 2 into 2 सेंटीमीटर क्यूब। 314 upon 100 into 12 into 4 for the 16 into 5 33 plus 4 सेंटीमीटर क्यूब। 60 into 16, जैसे भी आपको इजी रहे वैसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब। 1 0 से 0 कट हो गया। 314 अपॉन 10 इंटू 96 इंटू 37 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको फाइनल कैलकुलेशन करनी है 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें इसका मास फाइंड करना है। देन मास इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमें 8 ग्राम गिवन है तो इतने वॉल्यूम के अंदर कितना मास हो जाएगा तो 8 इंटू 11532.8 89262.4 ग्राम हो जाएगा। अब इस ग्राम को
किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 892262.4 अपॉन 1000 kg इज इक्वल्स टू 892.2624 kg। पोल का ये मास हो जाएगा। Question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm एक सॉलिड बनाया गया है, कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है और कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम है। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर रखा गया है और जिसके अंदर ऑलरेडी पानी था और सॉलिड का बॉटम सिलेंडर के बॉटम से टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल R 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। कोन और हेमिस्फीयर से एक सॉलिड बनाया गया है, फिर उस सॉलिड को एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला गया जिसमें ऑलरेडी पानी था। तो जितना पानी उसमें था उस कुछ पानी बाहर आ गया। पानी बाहर आया है सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर, इतना पानी बाहर आ गया और कुछ पानी उसके अंदर रह गया। तो कितना पानी रहा है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सिलेंडर के वॉल्यूम से सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास रिमेनिंग वाटर आ जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ remaining water is equals to volume of cylinder minus volume of solid। पहले हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equals to volume of cone plus volume of hemisphere plus volume of hemisphere। Volume of cone is equals to pi r square h 1/3 pi r square h plus volume of hemisphere is 2/3 pi r cube। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर h प्लस 2r बच गया। 1/3 पाई रेडियस इज 60 इंटू 60, हाइट इज 120 प्लस 2 इंटू 60, कट जाएगा 20 टाइम्स। 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 1200 पाई 240 equals to 288000 pi centimeter cube। Volume of solid is 288000 pi centimeter cube। Then volume of cylinder equals to pi r square h। pi radius is 60 into 60 into 180 centimeter cube and 648,000 pi centimeter cube। Then volume of remaining water equals to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सब्ट्रैक्ट करेंगे 000 सेंटीमीटर क्यूब, देन 0.00036
सेंटीमीटर क्यूब में है यूनिट, आप इस यूनिट को आप मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 3600 अपॉन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे, इनटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 20/7 मीटर क्यूब, देन 4 zeros कट हो जाएंगे, 36 इंटू 22 अपॉन 100 इंटू 7 मीटर क्यूब, 792 अपॉन 700 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1.131 मीटर क्यूब। ये रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। Question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. एक ग्लास वेसल है, स्फेरिकल शेप में है, उसके ऊपर उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। तो उसकी हाइट गिवन है हमें, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल का इसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, देन रेडियस हो जाएगी 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 85/20 सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। देन by measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मेजर करके एक चाइल्ड ने वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम उसका आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबाउ एज द इनसाइड मेजरमेंट्स। अब हमें भी इसका फाइंड करना है, फाइंड करके ये देखना है कि जो बच्चे ने निकाला है वो वॉल्यूम और अपना जो वॉल्यूम वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करना है, और इसके अंदर पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, गिवन है। देन वॉल्यूम ऑफ वेसल, is equals to volume of sphere plus volume of cylinder equal, volume of sphere is equals to 4/3 pi r cube plus volume of cylinder is pi r square h. Pi is common, 4/3 r cube plus r square h. Then pi is 3.14, 4/3, capital R is 85/20 into 85/20 into 85/20 plus small r is 1 centimeter, 1 into 1 into height is 8 centimeter cube. 3.14 कट हो जाएंगे, 17/4, 5 की टेबल से 17/4, 17/4, एक 4 से 4 कट हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 16 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। 3.14 इंटू 102.35 plus 8 centimeter cube. Then 3.14 multiply 110.35 centimeter cube equals to 346.51 centimeter cube. हमारा वॉल्यूम आया है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वेसल आया है, और बच्चे का था 345, जो कि वो रॉन्ग है, गलत है। एग्जैक्ट और करेक्ट वॉल्यूम वेसल का 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होगा।